आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा के पेपर 2 की तैयारी में आप लोग हैं। उसका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। आज के इस सत्र में मैं बात करूंगा कि पेपर 2 की आपकी तैयारी कैसी हो या फिर आप क्या करें कि उसमें सफल घोषित हो। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि पेपर 2 का पैटर्न क्या होगा और क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। यहां लिखा हुआ है, देखिए, प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज दो तरह से पूछा जाएगा। पहला है ऑब्जेक्टिव और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में राजभाषा नियम, अधिनियम, बाकी राजभाषा के उपबंध क्या हैं वो रहेंगे। उसके बाद ग्लॉसरी रहेगी, बैंकिंग ग्लॉसरी रहेगी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी, प्रशासनिक शब्दावली के कुछ प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आपका आता है ट्रांसलेशन। इसमें राजभाषा ज्ञान आपका देख लिया गया, आपका शब्द ज्ञान देख लिया गया, अनुवाद देख लिया गया। यह जो अनुवाद होता है, अनुवाद या तो वन लाइनर होता है या फिर कभी कभी पैसेज दिया जाता है हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने के लिए। आईबीपीएस समय के अनुसार अपना पैटर्न बदलती रहती है। देखिए, होता क्या है कि ये जो राजभाषा का ज्ञान है, राजभाषा ज्ञान में राजभाषा नियम, अधिनियम, उपनियम, सारी चीजों का विवरण अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बेस्ट उपाय है कि आप, हमारा ब्लॉग है www.gali.blogspot.com। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो जब ये वेब पेज खुलता है तो आपको बाईं तरफ और दाहिनी तरफ राजभाषा संबंधित विभिन्न चीजें मिलेंगी। उसमें एक प्रश्नावली है, करीब 7-8 पन्ने की है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, लगभग मुझे लगता है 500 से 600 प्रश्न होंगे और भारतीय रेलवे के किसी मित्र ने तैयार किया था, उसको मैंने उस पर साझा किया है। उसके अलावा कार्यशाला और राजभाषा से संबंधित 2-3 पुस्तकें और हैं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, समय निकाल के पढ़िए और उसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु हो उसको नोट करिए। आपका 50% काम यह राजभाषा वाला इसमें से हो जाएगा। जो बचा खुचा विवरण रहेगा उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो का विवरण इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा, आप उससे जाकर के वो सुन सकते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। ग्लॉसरी की बात, बैंकिंग शब्दावली जानना जरूरी है। बैंकिंग शब्दावली के लिए आप एक बेस्ट वेबसाइट है www.rbi.org.in। भारतीय रिजर्व बैंक का ये अधिकृत वेबसाइट है। आप इस साइट पर जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे बाईं और दाहिनी और कहीं सर्च करेंगे तो उसमें ग्लॉसरी करके एक लिंक रहता है, GLOSSARY। ग्लॉसरी में क्या होता है, जब आप जाएंगे तो वहां शब्द डालिए, उसकी हिंदी चाहिए, अंग्रेजी चाहिए, वो बता देता है। इसके अलावा ग्लॉसरी का जो लिंक मिलेगा, जैसे यहाँ ABCD इस तरह से सीरीज रहता है, आप ए पर क्लिक करेंगे तो ए से संबंधित सारा विवरण उसमें आ जाएगा। आपको करना क्या है कि आपको जो भी महत्वपूर्ण शब्द लगे उसको नोट करते चलिए, ए से बी से ऐसे जेड तक। आप सरसरी निगाह से देखते जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिनका अर्थ आपको पता होगा, जिनका नहीं पता उसे नोट करते चले और वो आपके लिए एक ग्लॉसरी फर्स्ट क्लास बन जाएगा। 200 से 250 शब्द मैं हमेशा बोलता आया हूं, तो आप स्वयं पढ़ करके उसमें से शब्द छांट सकते हैं। जो लगे कि इस शब्द का वाक्य में प्रयोग हो सकता है, ढंग से हो सकता है, उन शब्दों को आप चुन लीजिए। और ऐसे जो शब्द होते हैं अक्सर आसान वाक्यों में होते हैं। कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक आरबीआई के एक पेज का अनुवाद पोस्ट किया था, वॉइस अनुवाद है, ऑडियो। आप उसे सुनेंगे तो उसमें मैंने पूरे वाक्य में, जैसे 2 वाक्य है, 2 वाक्य में इस तरह के वाक्यों के ऊपर मैंने चर्चा किया है। आप चाहें तो बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन नाम से आप सर्च कर सकते हैं। बाइलिंगुअल, BILINGUAL, ट्रांसलेशन TRANSLATION, बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन नाम से आप टेलीग्राम में ढूंढ करके चैनल पे आ जाइए, वहां आपको ऑडियो मिल जाएगा। क्योंकि वीडियो बनाने में समय अधिक लगता है, आपकी सुविधा के लिए मैंने ऑडियो देना शुरू कर दिया है, तो वहां आपको मिल जाएगा। मैं शब्द भी बताता चला हूं। तो आपकी ये जो ग्लॉसरी वाली तैयारी, एक तो 200-250 खुद ही नोट कर लीजिए, आधे से अधिक पता होगा, और अन्यथा आप इसमें रोज सुनते रहें। सवेरे 6-6:30 में पोस्ट कर देता हूं। आपका राजभाषा का काम हो गया।
ग्लॉसरी का काम हो गया। इसमें से अगर आप ईमानदारी से समय देंगे तो 50% काम हो जाएगा। जो भी रेफरेंस मटेरियल चाहिए आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है यह टाइपिंग वाली बात है, क्योंकि आपका प्रोफेशनल नॉलेज टाइपिंग के साथ देखा जाता है। मतलब आपको अनुवाद के लिए जो अनुच्छेद दिया जाएगा, हो सकता है अनुच्छेद न दे करके 1 लाइनर या 2 लाइनर दिया जाए और कहा जाए उसको टाइप करके अनुवाद करना है, क्योंकि ये टाइपिंग पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी में तो बरदहस्त हैं लेकिन हिंदी में टाइप नहीं कर पाते। उनके लिए भी सुविधा मैंने दे रखा है। इस लिंक पर जाइए, आपको टाइपिंग सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे तो वहां टाइपिंग लेसन मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करिए। घर में अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, नहीं है आसपास किसी साइबर कैफे में जाइए, नहीं तो कीबोर्ड जोड़ के मोबाइल में करने का प्रयास करिए। अब टाइपिंग के ऊपर मैं आपको 2-3 बातें विशेष रूप से बता देता हूं। चलिए, टाइपिंग की मैं बात कर रहा था। टाइपिंग में लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यह है ये जो मंगल फॉन्ट है इसको लेकर के। ऐसा लगता है जैसे सचमुच मंगल ग्रह की बात की जा रही हो। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ये जो फॉन्ट का चक्कर है, अगर आप में से कोई कंप्यूटर का विशेषज्ञ होगा तो उसको पता होगा कि ये फॉन्ट के चक्कर में नहीं पड़ करके हमें कीबोर्ड के बारे में जानना है। देखिए, ये कीबोर्ड होता है, ये अंग्रेजी का जो कीबोर्ड है, इसमें देखिए आपको ABCD सारी चीजें मिलती हैं। ये 500-600 रुपए में, 250 रुपए में मिल जाता है। ये सिरा आप लैपटॉप में लगा देते हैं या कंप्यूटर में, उसे जोड़ के करते हैं। देखिए, ये जो होता है, क्योंकि इसमें Q से शुरू होता है तो इस कीबोर्ड को कहा जाता है QWERTY। यह अंग्रेजी का कीबोर्ड है। इसी कीबोर्ड में हमको हिंदी या अंग्रेजी टाइप करना है। ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट मूलतः एक सॉफ्टवेयर है। हमको जो हिंदी में टाइप करना है 2 तरह का है। एक होता है रेमिंगटन कीबोर्ड होता है, रेमिंगटन, और दूसरा होता है इनस्क्रिप्ट। रेमिंगटन कीबोर्ड से ज्यादातर लोग जो सीखते हैं वो कृतिदेव में सीखते हैं। कृतिदेव फॉन्ट होता है जिसमें के जहां है, ये जो के है कीबोर्ड में, उसको प्रेस करने से ये खड़ी पाई या पूर्ण विराम आता है। इसी तरह से अलग अलग की का अलग अलग होता है। दूसरा जो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड आपके कंप्यूटर में, आपके जो भी लैपटॉप है उसमें इनबिल्ट होता है। और अगर आप इनस्क्रिप्ट में सीखते हैं तो भारत की 22 भाषाओं में टाइपिंग सीख सकते हैं। इनस्क्रिप्ट में सीखना बहुत ही आसान है। सिर्फ 7 दिन में आप टाइपिंग सीख पाएंगे हिंदी में, अगर आपको ABCD आती है तो। अगर ABCD नहीं आती तब बात अलग है। तो अगर ABCD आती है ना, जी बिल्कुल, तो आप 7 दिन में इनस्क्रिप्ट में सीख सकते हैं। इनस्क्रिप्ट का क्या है, देखिए, ये जैसे आप कीबोर्ड देख रहे हैं, तो कीबोर्ड में जब आप उंगली रखते हैं, यहां देखिए, यहां J लिखा हुआ है ना, J पर दाहिने हाथ की 4 उंगलियां, और यहां F है, इस पे बाएं हाथ की 4 उंगलियां रखते हैं। तो इसके जो दाहिने वाला हिस्सा है, इसमें अक्षर होते हैं और इस तरफ मात्राएं होती हैं। जैसे आप के प्रेस करेंगे तो के से क होता है, शिफ्ट दबा के करेंगे तो ख होता है। जहां क है वहीं ख है, उसके ऊपर ग है, उसके नीचे घ। इस तरह से इनस्क्रिप्ट में सीखना बहुत आसान रहेगा। अब उसके बाद जैसे फॉन्ट की आप बात कर रहे थे, अगर आपके पास विंडोज 10, ऑफिस 10 है तो उसमें होता क्या है कि आप किसी भी में करें, आप रेमिंगटन कीबोर्ड अर्थात कृतिदेव फॉन्ट में भी करते हैं तो आपका मंगल फॉन्ट उसमें आ सकता है। फॉन्ट प्रॉब्लम नहीं है। इनस्क्रिप्ट में करते हैं तो इनबिल्ट है, तो इसका मंगल फॉन्ट आता ही आता है। इसके लिए आपको रेमिंगटन कीबोर्ड अगर आपको एक्टिवेट करना, अगर आपने कृतिदेव में सीखा है तो फिर आप भाषाindia.com एक वेबसाइट है, BHASHA इंडिया, भाषाindia.com है, यह वेबसाइट है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो इंडिक टूल आता है। जब उसमें जाएंगे तो उसमें डाउनलोड सेक्शन में इंडिक होता है, इंडिक टूल होता है, ये 3, इसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें जो आपका कृतिदेव है रेमिंगटन कीबोर्ड में टाइप कर सकते हैं। बेहतर टाइपिंग के लिए या अच्छी आदत डालने के लिए मैं हमेशा सलाह देता हूं कि इनस्क्रिप्ट में किया करें। इनस्क्रिप्ट में करने का आपको लाभ है कि इसे भारत सरकार ने पेटेंट करा रखा है। एक ही की से भारत की 22 भाषाओं में, मतलब जहां हिंदी का क आएगा वहीं बांग्ला का, वहीं गुजराती का,
क आएगा, हर भाषा का क आएगा मराठी का। तो यह आसान है, यह आप याद रखना भी आसान है, क्योंकि जहां क है वहीं ख है, उसके ऊपर ग है, घ है, नीचे च और छ है। तो आपको अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगा। दाहिने हाथ पर अक्षर और बाएं हाथ पर मात्राएं होती हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अब चूंकि टाइपिंग न जानने के कारण अधिकांश मेधावी लोग फेल कर जाते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जितना भी समय स्टडीज को दे रहे हैं उसमें से कम घंटा भर आप टाइपिंग अभ्यास के लिए दीजिए। और मैं आश्वस्त हूं कि अगर आपने 2 दिन ढंग से कर दिया तो आपको सारे की याद हो जाएंगे और आराम से उंगलियां चलने लगेंगी, क्योंकि वहां स्क्रीन पर आपको अनुवाद करना है। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप जाएं परीक्षा में तो आपने रोल नंबर वगैरह सही ढंग से भरें, जहां टिक करना है वहां टिक करें, जहां सबमिट करना है सबमिट करें, ताकि ऐसा ना हो कि आप सब करके आ गए और अंत में आपका सबमिट ना हुआ हो। यहां तक की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मैं चाहूंगा कि तैयारी शुरू कर दें। कोई और क्वेरी हो तो आप संदेश भेज सकते हैं, देर सवेर मैं जरूर देता हूं। और बाकी यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप आ जाइए। टेलीग्राम पे एक मैंने बताया बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन, ये हमारा चैनल होगा। और इसके अलावा आप आ सकते हैं, ट्रांसलेटर्स का है SSC_ट्रांसलेटर्स। इन दोनों मंचों पर आप आ जाइए, इन दोनों मंचों पर आपका स्वागत है। आपकी क्वेरीज के बहुत सारे लोग हैं, जितने भी मित्र हैं, अनुभवी लोग हैं, समस्त लोग एक दूसरे की मदद के लिए वहां जुड़े हुए हैं। तो आप इस पर आ जाएंगे तो इस पे आपकी क्वेरी लोग जवाब दे देंगे, मैं भी देता हूं। और इस पर आएंगे तो आप हमारे ऑडियो सुन सकते हैं। इसके अलावा कुछ और FM माध्यम पर भी हूं, अगर आप FM सुनते हो तो वहां से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास समय कम है, अधिक से अधिक समय आप घर में बैठकर तैयारी में लगाइए। अगले सत्र में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और गुड नाइट।